वहीं मध्य प्रदेश के 6 बड़े शहरों में जल्द ही जो है बस की व्यवस्था होती हुई दिखाई दे सकती है। बड़ी खबर इस वक्त ये आई है और इसके लिए पूरी जो कार्य योजना है वो भी तैयार हो रही है। दरअसल 6 बड़े शहरों में इस साल सितंबर और अक्टूबर महीने में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार की योजना के तहत देश के 88 शहरों में 6500 से ज्यादा ई बसें चलाई जानी है, जिनमें मध्य प्रदेश को 582 बसें आवंटित की गई हैं, जो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में चलाई जाएंगी। ई बसों का किराया वर्तमान में चल रही सिटी बसों से काफी कम रहने की उम्मीद है। वहीं इन बसों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्रीन सेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उठाएगी, जिसके लिए केंद्र सरकार 12 साल के लिए ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी देगी। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि इलेक्ट्रिक बसें शहरों में दौड़ें, तो उसका टेंडर प्रक्रिया मध्य प्रदेश के शहरों के अंदर पूरी कर ली गई है। आने वाले 3-4 माह के अंदर ये शहरों के रोडों पर दौड़ेंगी बसें। अभी हमारे जो टिकट कलेक्शन एजेंसी होती है उसका भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, उनका टेंडर नहीं हुआ। प्रक्रिया पूरी होने के बाद भोपाल के शहरों पर ये बसें दौड़ेंगी। तो जबलपुर में भी जल्द ही ये जो ई बसें हैं चलती हुई दिखाई देंगी, जिससे पॉल्यूशन जो एक बड़ी समस्या रहती है उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ सकती है और केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ यहाँ के लोगों को मिल जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार की योजना के तहत मध्य प्रदेश में कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की अनुमति मिल गई है और जल्द ही जबलपुर में भी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो जाएगी। हर दिन यात्रा करने वाले छात्रों का कहना है कि उनको किराया कम देना होगा, तो वहीं छात्रों ने शहर में प्रदूषण से राहत की बात भी कही। बेनिफिट होगा क्योंकि जो दूर से आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए पैसों से जैसे तंगी है तो बहुत ज़्यादा, तो अच्छा ही होगा। स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। जो गांव से बच्चे आते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि कई मतलब बहुत जगह ऐसा है कि अपना उनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो इतना ऑटो में ट्रेवल कर पाएँ या बस से ट्रेवल कर पाएँ। तो ये जो बस चल रही है चलो बस, वो इसलिए है क्योंकि मतलब जो गाँव के रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट। केंद्र की सरकार द्वारा पूर्व में कहा गया था कि देश के अंदर हमको अगर प्रदूषण को कम करना है तो कहीं ना कहीं हमको डीजलों की गाड़ी, पेट्रोल की गाड़ियों को कम करना पड़ेगा। और माननीय नितिन गडकरी जी ने उसके लिए प्रयास भी किया कि हाइड्रोजन से भी गाड़ी चले, इलेक्ट्रिक बसें चले। तो लोग उस समय मजाक समझते थे कि वास्तव में इस तरीके का क्या कभी संभव हो पाएगा, लेकिन माननीय गडकरी जी का, माननीय मोदी जी का जो प्रयास था पूरे देश के अंदर दिखने लगा। बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक बसें चल रही है उसके माध्यम से प्रदूषण रहित रहती है। इसके अलावा जनता को सबसे बड़ा लाभ मिलता है कि कम दरों पे निर्धारित स्थानों पर पहुंच पाते हैं। मध्य प्रदेश में भी अभी 2 शहर चयनित किए गए हैं जहां पर लगभग 100 बसें इलेक्ट्रिक पहुंचने वाली हैं। आने वाले समय पर भी जबलपुर को भी इसका लाभ मिलेगा। माननीय महापौर जी ने इस बजट में भी 100 बसों की बात की गई कि इलेक्ट्रिक बसें 100 जबलपुर में उपलब्ध होगी। वहीं ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। अगली कैबिनेट तक ट्रांसफ़र पॉलिसी पे भी हम कुछ काम करें। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी हित की बात कही है, अलग अलग उनके वेतन भत्ते सभी प्रकार के पेंडिंग कामों को निराकरण की दिशा में बात की है, इसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके बीच में से निकाल करके उनके हितों को प्राथमिकता रखते हुए जितने खाली पद हैं उनको भी जल्दी से जल्दी भरें। मुझे संतोष है कि हमने अपना भर्ती अभियान जो चलाया हुआ है, एक विभाग की समीक्षा करते हुए एक पद पे अधिकांश लोगों को मौका मिले। पीएससी की भी पिछली पेंडिंग सारी निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सारे युवाओं को रोज़गार मिले, इसलिए कल ही बीते दिन हमने अपनी खास करके टेलीकॉम इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हुए आईटी और सबको जोड़ करके ग्वालियर मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इस दिशा में बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार मिले। इसलिए 27 तारीख के आईटी एनक्लेव के लिए भी तैयारी चल रही है और हमारे अपने राज्य के अंदर जबलपुर, ग्वालियर इन सेक्टर में भी इसका बड़ा महत्व का एक केंद्र स्थापित हो। मेरी अपनी ओर से राज्य की बेहतरी के लिए जो हो सकता है वो ज़रूर करने का प्रयास कर रहे हैं।